गांव से दूर एक गुफा में एक भयंकर चुड़ैल रहती थी। उसे एक बाबा के द्वारा श्राप मिला था कि वो अपना शक्ति का इस्तेमाल इंसानों पर नहीं कर सकेगी। तो वो चुड़ैल शक्तिहीन थी और वो चुड़ैल हमेशा इसी विषय में चिंतित रहती थी। सीतारामपुर गांव के जंगल में एक सुनहरा पेड़ था जो हमेशा चमकता रहता था। कोई भी उसे देखकर झिलमिला जाते थे। उसी पेड़ पे एक मम्मी रहती थी। मम्मी बहुत ही अच्छा और दयालु था। वो हमेशा गांव वालों का मदद करता था और गांव वाले मम्मी को भगवान जैसे पूजते थे। एक दिन उस चुड़ैल को सुनहरे पेड़ के बारे में पता चला। आखिर मुझे पता चल ही गया। मैं उस सुनहरे पेड़ के पास जाऊंगी और उस पर आग लगा दूंगी, जिससे मेरी सारी शक्ति वापस आ जाएगी। उसके बाद मैं फिर से पूरी दुनिया में राज करूंगी। उसके बाद मुझे रोज इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। उसके बाद वो चुड़ैल सुनहरे पेड़ के खोज में वहाँ पहुँच जाती है। उस वक्त वहाँ मम्मी भी होती है। मम्मी चुड़ैल को देख के हैरान हो जाती है। अरे चुड़ैल, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ तुम्हारा क्या काम है? हाँ, मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे मेरी जादुई शक्ति वापस चाहिए और वो मुझे इस सुनहरे पेड़ को जलाने से मिलेगी। नहीं चुड़ैल नहीं, यह पेड़ मेरी जिंदगी है। इसी में मेरा सारा कुछ है। अगर इस पेड़ को तुम जला दोगी तो मैं कैसे गांव वालों की मदद कर पाऊंगा? और मैं कहाँ रहूंगा? यही तो मेरा घर है। नहीं, मैं तुम्हें ये सुनहरे पेड़ को जलाने नहीं दूंगा। फिर चुड़ैल मम्मी पर हमला करती है, पर चुड़ैल के पास जादुई शक्ति नहीं होती है, तो वो मम्मी को कुछ नहीं कर पाती है। फिर मम्मी चुड़ैल पर हमला करती है और मम्मी को हैलोवीन चिड़िया बना देती है। जाओ और कभी वापस मत आना, वरना तुम मारी जाओगी। इस बार जिंदा छोड़ रहा हूँ, फिर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो चुड़ैल डर के वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद वो हैलोवीन चिड़िया वापस आती है और वहाँ आके देखती है कि मम्मी नहीं है। तो वो सुनहरे पेड़ के पास जाके सुनहरे पेड़ को आग से जला देती है। सुनहरे पेड़ के जलते ही चुड़ैल को अपनी सारी शक्ति वापस मिल जाती है और वो पहले से बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती है। और उसी वक्त वहाँ मम्मी आ जाती है। अरे तुम फिर से वापस आ गई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर मम्मी चुड़ैल पर अपना शक्ति का इस्तेमाल करता है, पर चुड़ैल पर उसका कोई भी शक्ति काम नहीं करता है क्योंकि वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों से मम्मी को पत्थर बना देती है। अब मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। उसके बाद वो चुड़ैल गांव में जाती है और सबको परेशान करने लगती है। इंसानों को मारने लगती है, पूरा गांव में आतंक मचा देती है। अब रोज रोज चुड़ैल यही करने लगी थी, जिससे आधा गांव साफ हो गया था और इससे गांव के लोग बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। इस चुड़ैल ने तो हमारी मददगार मम्मी को भी पत्थर बना दी। अब हम क्या करें भगवान? और फिर तभी जोरदार बारिश होती है। इतनी बारिश होती है कि वो पत्थर पिघल जाता है और जिससे मम्मी वापस आ जाता है। मैं आजाद तो हो गया, पर उस चुड़ैल से नहीं लड़ सकता। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। मैं क्या करूं भगवान, जिससे मैं गांव वालों को उस चुड़ैल से बचा सकूं? आइडिया, मैं वापस अपना पुराना अड्डा जाऊंगा और वहाँ तपस्या करूंगा और ज़्यादा शक्ति प्राप्त करूंगा और उसके बाद उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मार डालूंगा। उसके बाद मम्मी वहाँ से सीधा पिरामिड जाता है और वहाँ जाके जादुई शक्ति सीखता है। इधर चुड़ैल गांव वालों को मारकर उन सब का खून मांस खा रही थी। कुछ दिनों बाद मम्मी पिरामिड से अपना शक्ति ज्यादा करके वापस आता है और सीधा चुड़ैल के पास जाता है। अरे मम्मी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो तुम्हें पत्थर बना दिया था। छोड़ो, अब तुम यहाँ आ चुकी हो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ही मार दूंगी। ठीक है चुड़ैल, चलो देखते हैं कौन किसको मार सकता है।
फिर दोनों का लड़ाई शुरू हो जाता है और चुड़ैल मम्मी पर वार करती है, पर मम्मी बच जाती है। उसके बाद मम्मी चुड़ैल पर वार करता है, पर चुड़ैल नहीं बच पाती है और मम्मी के वार से चुड़ैल जल के मर जाती है। उसके बाद गांव के लोग चुड़ैल से निडर होकर जीने लगे और मम्मी भी उन्हें पहले की तरह मदद करने लगा।